हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम मॉक टेस्ट 253 लेके आए हैं और ये मैथ से संबंधित होंगे। तो आज हम मैथ के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम से हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेके आए हैं और प्रत्येक प्रश्नों को बिल्कुल बेसिक से और कॉन्सेप्ट साथ बताएंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि a तथा b ऐसे धन पूर्णांक है कि a² माइनस b² बराबर 19 है तो a का मान कितना होगा। तो देखिए दिया क्या है, a² है, यहाँ पे a² माइनस b² बराबर कितना दिया हुआ, 19 दिया हुआ है। तब यहाँ से हमको a का मान पता करना है। तो देखिए यहाँ पे a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है। तो a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a प्लस b इंटू a माइनस b होता है। फॉर्मूला सबको पता होगा, बराबर 19। अब हम यहाँ पे 19 को अगर 1 से गुना करेंगे तो इसके मान पे कोई असर नहीं होने वाला है। 19 को 1 से करेंगे तो 19 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ 1 हम लिख सकते हैं, 2 नहीं लिख सकते। 2 लिखेंगे तो फिर मान में चेंज हो जाएगा, 1 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि a प्लस b का मान 19 हो गया, a माइनस b का मान 1 हो गया। तब यहाँ से a का मान निकल जाएगा आराम से। 2 इक्वेशन बन गया, a प्लस b का मान 19 हो गया और a माइनस b का मान 1 हो गया। तो यहाँ से हमको a का मान निकालना, तो b से b खत्म हो जाए, क्योंकि सेम जो अगर सेम लेटर है बी बी, लेकिन एक प्लस में है एक माइनस में है, इसलिए कट गया। सेम में रहता प्लस प्लस में जुड़ जाता, माइनस माइनस रहता जुड़ जाता, लेकिन एक प्लस एक माइनस में रहेगा तो कट जाता है। तो यहाँ से ए जोड़िएगा तो यहाँ से 2a हो जाएगा, इधर 19 1 20 हो जाएगा। तो 2a का मान 20, तो a का मान कितना होगा 20, उधर 2 गुना में इधर भाग में, तो कट जाए कितना बार में 10 बार में। तो a का मान कितना निकल कर आया, तो a का मान निकल कर 10 आया। कितना 10। हमको किसका मान निकालना था, तो हमको a का ही मान निकालना था। किसका निकालना था, a का ही मान निकालना था ना। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी 10 आंसर। कैसे निकाले वो हम आपको बता दिए। आई होप आप ये प्रश्न को समझ भी गए होंगे। दिया क्या था, a² माइनस b² बराबर 19 दिया हुआ था। तो यहाँ से a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है प्लस b इंटू माइनस b। तो यहाँ से 19 को 1 से गुना करने पर इसका वैल्यू पर कोई असर पड़ने वाला नहीं, इसलिए a प्लस b का मान 19 हो गया और a माइनस b का मान 1 हो गया। तो यहाँ 2 इक्वेशन आ गया, a प्लस b a माइनस b। तो यहाँ से हम a का मान निकाल लिए। अगर b का कहता तो b का कहता तो a का मान इन दोनों इक्वेशन में किसी में भी रख देंगे तो b का मान निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह से आप बनाइएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी 10। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको बताने से पहले हम बहुत सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हमको बताना पड़ेगा। प्रश्न पहले हम पढ़ देते हैं। किसी संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल का योग 8 है तथा इनके वर्गों का योग 34 है, तो संख्या ज्ञात करना। तो देखिए, इसको बताने से पहले बताएं, थोड़ा बेसिक बताना पड़ेगा हमको। यहाँ पे क्या होता है, डिवाइजर होता है, भाजक होता है, हिंदी में लिख देते हैं। यहाँ होता है भाजक, जिससे भाग लगाते हैं, जिसमें भाग लगाते हैं वो भाज्य कहलाता है। और यहाँ पे आता है भागफल और नीचे में आता है क्या, शेष। ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है, ये पता होगा। प्रश्न में क्या बोला गया है, प्रश्न में बोला गया 4 से भाग देने पर भागफल और शेषफल का योग 8 आता है। तो भागफल और शेषफल का योग 8 आता है, तो पहले भागफल और शेषफल पता हो रहेगा तब ना। हम मान लेते हैं भागफल कितना, हम मान लेते हैं भागफल a और शेषफल कितना मानेंगे हम, शेषफल अगर हम मानते हैं b, कितना b। तब प्रश्न में क्या बोला गया है, पहले हम संख्या निकाल लेते हैं। जो संख्या हमको ज्ञात करना है पहले उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। बाद में उसी से को मतलब जो संख्या अभी निकालेंगे उसी पे वैल्यू पुट करके आंसर निकालेंगे। तो पहले हमको संख्या निकाल लेते हैं। अगर मान के चलिए भागफल a है, शेषफल b है और भाग किसे दे रहा है 4 से, यानी कि भाजक आपका 4 आ गया, भाजक आपका क्या आया 4 आया। तब यहाँ से भाज निकलेगा, वो संख्या पता चल जाएगा। यहाँ से भाज बराबर होता है क्या, भाजक गुना भागफल, यानी कि भाजक है 4 गुना भागफल a प्लस b। ये आपका संख्या है, ये 4a प्लस b, इसी का मान आपको फाइंड आउट करना है। प्रश्न में इसी का मान आपको फाइंड आउट करना है, 4a प्लस b। तो 4a प्लस b का मान कब फाइंड आउट होगा, जब आपको a और b का मान पता होगा। अब a और b का मान हम पता करते हैं, जो प्रश्न दिया गया उसके अकॉर्डिंग। प्रश्न में दिया गया है भागफल और शेषफल का योग 8 है। हम भागफल a माने थे, शेषफल 8 मतलब शेषफल b माने थे, दोनों का योग कितना हो जाएगा 8। a प्लस b का मान 8 हो गया। अब कहता है इनके वर्गों का योग 34 है, नहीं इनके वर्गों का नहीं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इसी का मान दिया हुआ कितना 34। अब इसको सॉल्व करके हमको a और b का मान पता करना है। तो इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे
तो देखिए बोले ना बहुत थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा, लेकिन पूरा आराम से हम बताएंगे एक एक कॉन्सेप्ट को, सिर्फ आप लोग ध्यान से देखते चलिएगा। ठीक है, यहाँ से a प्लस बी का मान 8 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 34 है, तो यहाँ से a b का मान निकलेगा। तो a प्लस बी बराबर 8 है, एक नया पेज लेते हैं। a प्लस बी का मान 8 है ना, यहाँ यदि हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर देते हैं तो यहाँ तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा बराबर 8 का स्क्वायर 64। तो यहाँ से देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दिया हुआ पहले से 34, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जगह हम 34 रख देते हैं प्लस 2ab बराबर 64। बोले ना यहाँ a b का मान निकलेगा, तो 2ab बराबर 64, इधर प्लस में 34 है, उधर जाएगा तो माइनस में 34, तो 2ab बराबर 0, 6 से 3 गया 3, 2ab बराबर 30। यहाँ से a b का मान कितना होगा, 2 से 30 15 बार में कट जाएगा, तो यहाँ फाइनली a और b का मान कितना आ गया, a और b का मान आ गया 15, कितना आ गया 15 आ गया। अभी हमको a और b का मान पता करना है, यहाँ तो a b का मान 15 आ गया। ठीक है, a b का मान 15 आ गया, हमको a और b का मान पता करना है। a और b का मान तब पता होगा जब दो इक्वेशन होगा, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। यहाँ एक प्लस वाला इक्वेशन पता है, यानी कि a प्लस बी बराबर 8 है। अब हमको a माइनस बी का मान निकालना है, तब वहाँ से दोनों इक्वेशन को तुलना करके a b का मान निकलेगा। अब a माइनस बी निकालेंगे, अब a माइनस बी निकालेंगे तो a माइनस अगर b निकालेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये भी होता है। और एक फॉर्मूला ये भी होता है जो आप लोग पढ़ते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये भी होता है, लेकिन ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इसको हम नहीं लेंगे यहाँ पे, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान, हाँ तो इसको भी ले सकते हैं, उसको भी ले सकते हैं, दोनों फॉर्मूला लीजिएगा ना, आंसर वही आएगा। आपको आसान कोई नीचे वाला लगेगा, नीचे वाला ही ले लीजिए। ठीक है, इसी में बैठा दीजिए, यानी तो रुकिए ना, इसी वाला फॉर्मूला एक बार अच्छा से कर देते हैं, दो वाला फॉर्मूला आपको ना थोड़ा कन्फ्यूज हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो आसान होता है फॉर्मूला, कौन फॉर्मूला, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है ना a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसी में बैठा दीजिए, यानी इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर रहेगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दिया हुआ है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान देखिए दिया हुआ है 34, दिया हुआ था ना, इसलिए यहाँ 34 लिखेंगे माइनस 2 गुना ए बी का मान अभी तुरंत निकाले हम, ए बी का मान कितना 15 निकाले थे, तो यहाँ 15 लिख देते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 34 माइनस 15 दूना 30, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4। ठीक है, तो यहाँ से a माइनस बी बराबर स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, कितना होता है 2 होता है। तो यहाँ a और a माइनस बी का मान कितना आ गया 2, a माइनस बी का मान कितना आ गया 2, a माइनस बी का वैल्यू कितना आ गया 2। और इससे पहले सबसे पहले चलिए a प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ था 8, अब दो इक्वेशन आ गया, आप यहाँ से a b का मान निकलेगा, देख रहे हैं ना, यानी a प्लस बी का मान दिया हुआ था पहले 8, हम a माइनस बी का मान निकाले 2, अब ये दो इक्वेशन हो गया। आप यहाँ से सॉल्व करके a और b का मान निकाल लीजिए, बिल्कुल आसान है। जब भी ऐसा होगा एक प्लस या माइनस क्या करना, अगर a का मान निकालना हो तो दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, 8 और 2 को जोड़ दीजिए, आधा कर दीजिए, 8 2 10 का आधा 5, तो a का वैल्यू 5 आ गया। अगर b का वैल्यू निकालना है तो दोनों को घटा के आधा कीजिए, दोनों को घटा दीजिए और तब आधा कीजिए, 8 से 2 गया 6 बटे 2 यानी कि 3। तो यहाँ से हम कह सकते हैं a का मान 5 b का मान 3, हमको आ गया a का मान 5 b का मान 3, a का मान 5 b का मान 3। हम संख्या क्या निकाले थे पहले, संख्या हम क्या निकाले थे पहले, उसी संख्या में a b का मान रखना है, तब ना आंसर आएगा। यहाँ देखिए संख्या माने थे 4a प्लस b, तो यहाँ से हम 4 गुना a का मान क्या निकाले थे 5 प्लस b का मान 3, 4 5 20 प्लस 3 20 3 23, ये आपका आंसर रहा। ये संख्या यही माने थे ना, तो ये आपका आंसर रहा। आंसर क्या आया 23। तो आपका आंसर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है 23। देखिए कितना लंबा प्रोसेस था, अब बिल्कुल आराम से बेसिक से बताया इस प्रश्न को, उसे हमको स्पीड में बनाना था तुरंत बना के धर देते, लेकिन आप बोले कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या हुआ, इसलिए हम समझा के बनाए कैसे कैसे क्या क्या हुआ। सिर्फ हमको दिया हुआ था a प्लस बी मान का मान 8, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 34। यहाँ से हम पहले a बी का मान निकाले, देखिए a बी का मान निकाले थे ना, यहाँ देखिए a बी का मान 15 निकाले, उसके बाद जब a बी का मान 15 निकल गया तब हमको a माइनस बी का मान निकाले, a माइनस बी का मान 2 आया। जब a माइनस बी का मान 2 आया, a प्लस बी का मान 8 था, ये था, तो यहाँ से a बी का मान निकाल लिए, और तब जो संख्या माने थे शुरू में 4a प्लस बी, इसी में a बी का मान बैठा के आंसर निकाल लिए। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया 23। इस तरह से ऐसे प्रश्न को बनाया जाता है। ऐसे प्रश्न बहुत बार हमें पूछा जाता है, वो सारे प्रश्न छोड़ देते हैं कैसे कैसे बनेगा, तो हम आपको बता दिए
आप इसको 1-2 बार बना लीजिएगा, आप लोग को याद हो जाएगा, समझ जाइएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 8, 6, 7, 9, 4, 3 में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान के बीच अंतर बताना है। स्थानीय मान होता है, एक जातीय मान होता है, नहीं एक प्लेस वैल्यू होता है, एक फेस वैल्यू होता है। प्लेस वैल्यू जिसमें 8, 6, 7, 9, 4, 3, इसमें 7 का प्लेस वैल्यू कहाँ है, तो 7 का प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो 7 लिख देंगे। 7 के बाद कितना अंक है, 3 अंक है, तो 3 ठो जीरो बैठा देंगे। ये प्लेस वैल्यू हुआ, क्या हुआ, प्लेस वैल्यू। अब फिर 7 का जातीय मान, फेस वैल्यू कितना होता है, जिसका क्या वही होता है। जातीय मान बहुत आसान था, 7 का जातीय मान 7 ही होता है, लेकिन 7 का स्थानीय मान देखिए 7000 हो गया। इन्हीं दोनों का अंतर निकालना है, तो 7000 में 7 घट जाएगा तो 6993 आएगा। तो आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 3428 यानी 3428 में से कौन सी संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त होगा। 13 से पूर्णतः विभक्त होगा, तो हम पहले 13 से भाग करके देख लेते हैं, जो शेष आएगा उसको इसमें घटा देंगे। 3428 तो ये कितना, 13 दूना 26, 2 से 26, 14 से 6 गया 8, यहाँ 2, 13 5 65, 13 6 78, 13 6 के 78, यहाँ 4, और फिर 8 उतरेगा, 13 39, 13 4 52, 13 3 39, 13 3 39 घटेगा, 18 से 9 गया 9, तो 9 शेष बचा, 9 क्या आया, शेष आया। अब हमको क्या कहता है, कोई भी संख्या मतलब क्या, वो न्यूनतम संख्या घटाने पर जो 13 से पूर्णतः विभक्त होगा, 13 से तभी ये संख्या विभक्त होगा, पूरा पूरी कटेगा जब 9 शेषफल नहीं बचेगा, मतलब शेषफल 0 हो। तो क्या करेंगे हम, 9 इसमें घटा देंगे, 34, वही तो हमको निकालना था, कौन सी संख्या घटाया जाए, 9 शेषफल 9 आया तो 9 घटाएंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 9। हमको यहीं तक निकालना था, संख्या ना निकालना था, हमको ये निकालना था कि कौन सा न्यूनतम संख्या घटाने पर 13 से कट जाएगा। और अगर 9 जो शेष आया, अगर शेष नहीं आता तब ना कटेगा, तो शेष कब 0 आएगा, जब 9 इसमें घटा देंगे तब वो पूरा पूरी कट जाएगा। तो हमको 9 घटाना है, तो उसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। तो आसान था, हम सोचे संख्या पूछ रहा है। प्रश्न है 1 से 2000 के बीच कितने पूर्णांक है जो 2 तथा 3 दोनों से विभक्त है। ओहो क्या प्रश्न है, इसको पहले आप खुद बनाइएगा। प्रश्न इसमें भी समय लगेगा, देखिए पूरा बेसिक से बताने समय लगेगा, बिल्कुल ध्यान से, हड़बड़ाना नहीं है। 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक है जो 2 और 3 से विभक्त है। 1 से लेकर 200 के बीच 1 2 3 4 5 6 7 इसी तरह कर करके कहाँ तक, 200 तक। 1 से लेकर 200 के बीच कितने पूर्णांक है जो 2 और 3 से कट जाएगा। 2 और 3 से वही संख्या कटेगा, जब 2 और 3 से वो संख्या कटेगा, जो इसका मतलब जो संख्या 2 से कटेगा 3 से भी कटेगा, तो वो संख्या 6 से भी कटेगा। इनका एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6, तो वो संख्या 6 से भी कटना चाहिए। जो क्या कहा था, 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए, दोनों से संख्या वही कटेगा जो 6 से कटेगा, क्योंकि उसका एलसीएम से कटेगा। अब देखिए 1 से लेकर 200 के बीच में पहला संख्या कौन सा होगा जो 200 भी कटेगा 3 से भी कटेगा, तो पहला संख्या 6 होगा, पहला संख्या 6 होगा। फिर दूसरा संख्या 12 होगा, यानी कि पहला संख्या 6 होगा, दूसरा संख्या 12 होगा, तीसरा संख्या 18 होगा। उसी तरह लास्ट वाला संख्या कौन सा होगा जो 6 से कटेगा, लास्ट संख्या होगा 198 जो कि 6 से कटेगा। अब यार मतलब ये पढ़े हैं ना, क्या कहते हैं उसको, समांतर श्रेणी पढ़े होंगे आप लोग। यहाँ पे पहला पद ए का मान 6 आ गया, और डिफरेंस डी सार्वंतर दूसरा पद माइनस पहला पद, 12 से 6 गया 6, यानी ए का भी मान कितना आ गया 6, डी का भी मान 6, और हमको यहाँ एन का मान निकालना है ना, कितना संख्या कटेगा एन का मान निकालना है। तो यहाँ से टी एन बराबर कितना हो जाएगा, अंतिम से कितना 198। तो यहाँ से एन का मान निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना, बराबर 198। अब यहाँ ए मान का एक जो क्या रखेंगे 6 रखेंगे, प्लस एन का मान निकालना है तो एन माइनस 1, डी का मान 6 है तो 6 बराबर 198। देख रहे हैं ना। उसके बाद ये बना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, पढ़े होंगे ना, एपी जीपी, वही एपी है समांतर श्रेणी। उसके बाद यहाँ से 6 उधर चल जाएगा, इधर प्लस में 6 उधर माइनस में, 6 गुना एन 6 एन माइनस 6 बराबर 6 उधर का इधर रख देते 6 प्लस फिर 6 गुना एन 6 एन माइनस 6 गुना 1 6 बराबर 198। फिर उधर जाकर घटाना ही पड़ेगा, नहीं यहाँ देखिए माइनस 100 प्लस 100 कट जाएगा, बोले सेम संख्या जब प्लस होने से कट जाता है। तो यहाँ से एन का मान निकालेंगे 198, उधर गुना में 6 इधर भाग में, तो 33 बार में कट जाएगा, तो एन का मान 33। तो यही निकालना था आपको, क्या निकालना था कि
कितने संख्या है जो 2 और 3 से कटेगा 1 और 200 के बीच? तो 33 संख्या, 33 नहीं कितना संख्या है देख लीजिए, 23 की 33 है, 33 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 33 संख्या ऐसा है 1 और 200 के बीच जो 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। कैसे बना है तो देख लीजिएगा, 2 और 3 से कटेगा यानी 6 से कटेगा, इसका एलसीएम से कटेगा। तो पहला संख्या 6 है जो 2 से भी कटेगा 3 से भी, दूसरा 12, तीसरा 18, इसी तरह बढ़ते जाएगा और अंतिम 6 से कटने वाला संख्या 198। तो यहाँ पहला पद ए का मान 6, सार्वा अंतर डी, दोनों का अंतर 6, यहाँ टी एन 198 लास्ट पद। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला बैठा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 198। तो यहाँ से एन का मान निकाल लिए, बिल्कुल आसान है। तो इसी तरह से बनेगा, क्योंकि ऐसे इस तरह का प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और स्टूडेंट छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से बनाइएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, और सारे प्रश्न का PDF आपको कर दीजिए, जैसा डा के नाम से टेलीग्राम में चैनल है वहीं पे आपको मिल जाएगा। प्रश्न है इकाई अंक बताना है, यूनिट डिजिट बताना, बहुत आसान है। इकाई अंक बताना है तो लास्ट का सिर्फ देखना है, पूरा गुना नहीं करने बैठ जाइएगा, 3 अंक वाला गुना आपका समय चल जाएगा। इसलिए इकाई अंक पता करना, सिर्फ इकाई का अंक लेंगे। ठीक है, इसका इकाई अंक में 6 है, इसका 8 है, इसका 9 है, इसका 2 है। क्योंकि इकाई अंक पता करना है तो सिर्फ लास्ट का अंक लेंगे। आप सबको आपस में गुना कर दीजिए, जो इकाई अंक में आएगा वही आपका आंसर आएगा। 6 8 48 आया, लेकिन 48 में पूरा 48 नहीं लेंगे, इकाई डिजिट लेना, 8 लेना है, फिर 8 गुना 9 करना, 9 8 72, फिर लास्ट में 2 लेना है, 7 नहीं, फिर 2 दूना 4। तो इकाई अंक कितना आएगा? 4। इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। इस तरह से बनाइएगा, बहुत ही आसान है, इकाई अंक सिर्फ लेना है। प्रश्न है देखिए 287 गुना 287 यानी कि यहाँ ए स्क्वायर फॉर्मूला पे है प्रश्न, फिर 269 गुना 269 यानी कि यहाँ पे बी स्क्वायर हो जाएगा, ए बी मान लेते हैं, माइनस फिर 2 गुना 287 गुना 269 यानी कि 2ab। ये फॉर्मूला किसका होता है? तो ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है। तो a की जगह रखेंगे 287 माइनस b की जगह रखेंगे 269, ऐसी का होल स्क्वायर कर देंगे। और दोनों को जब घटाइएगा ना, इन दोनों को घटाइएगा तो आएगा 18, तो 18 का स्क्वायर कर देना है आपको। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। तो आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो फॉर्मूला याद रखा तब ये से प्रश्न बनेगा। प्रश्न ये आज का लास्ट है कि 1000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूरा विभक्त होगा। वो वैसे है, कैसे? तो वही करना है। क्या करना है? 1000 में 19 से भाग देंगे, जितना शेष आएगा वही आपका आंसर आएगा। इसको दे के आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है इसका आंसर, क्योंकि इस तरह से प्रश्न हम एक बता देते पहले। ठीक है, कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था। सारे प्रश्नों को बिल्कुल बेसिक से और कॉन्सेप्ट के साथ बता दीजिए। आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, तो मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए, जैसा आपको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।